हेलो फ्रेंड, हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि बाय यूजिंग वर्चुअल होस्ट हम लोग कैसे ये पब्लिक को यूआरएल से कैसे रिमूव करेंगे जेन फ्रेमवर्क के लिए। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एस टी डॉक्स जो राउटिंग होती है एस टी डॉक्स को यूज करके हम कैसे इसको रिमूव करते हैं, जो कि जब बेसिक सिंपल मेथड है जेन के लिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब भी एक नया जेन फ्रेमवर्क जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो उसे एक्सेस करने के लिए फोल्डर प्रोजेक्ट का नेम /public का इस्तेमाल करना पड़ता है यूआरएल के अंदर। तो हम ये देखेंगे इस ट्यूटोरियल में कैसे इसको रिमूव करते हैं बाय यूजिंग htdocs। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें एक htdocs फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी अपने रूट फोल्डर पे, जहाँ पे हमने जेंड प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। जैसे हमने जैम्पे के अंदर htdocs के अंदर जेंड टेस्ट नाम से बनाया है, तो यहाँ पे हमने पहले से ही टेस्ट क्रिएट कर रखा है। .htdocs फाइल क्रिएट करना पड़ेगा और इस फाइल के अंदर आप जो कोड राउटिंग का कोड डालेंगे हम, वो ये वाली कोड हम डालेंगे जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। और ये यहाँ से यदि नहीं है तो आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो ये स्क्रिप्ट फ्री अवेलेबल है, मतलब मिल जाएगी वहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम एक index.php तो index.php फाइल क्रिएट करेंगे इसी रूट फोल्डर पे, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। index.php के अंदर हम क्या करेंगे कि एक सिर्फ जो पब्लिक फोल्डर के अंदर, जो पब्लिक फोल्डर का जो index.php जो फाइल है, इसको उस फाइल में रूट वाले पे हम इंक्लूड करा देंगे। क्योंकि जब भी हम यूआरएल में पब्लिक लिखते हैं तो सबसे पहले index.php फाइल रन करती है और उसके बाद सारे उसके लाइब्रेरी वगैरह इनिशियलाइज होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक रूट फोल्डर पे index.php फाइल क्रिएट करी और इस फाइल के अंदर हमने सिंपली इंक्लूड वन करा दिया public/index.php, यानी कि जो पब्लिक फोल्डर के अंदर index.php है। उसके बाद हमने इसको पहले रिमूव करके करा, हमने पब्लिक और इसको एक्सेस किया, इंटर की मारा, तो हमने देखा कि एक्सेस तो हो रहे हैं लाइब्रेरी, लेकिन जो CSS और जो इमेज वगैरह है वो एक्सेस नहीं हो रही है। यहाँ पे फाइल तो पूरा एक्सेस हो रहा है, लेआउट जो है इसका, लेकिन वो एक्सेस नहीं हो रहा है। जो CSS वगैरह लाइब्रेरी जो होती है वो एक्सेस नहीं हो रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। डोंट सेव। नेक्स्ट स्टेप है कि इंक्लूड करने के बाद हमें जो CSS और इमेजेस जितनी भी इसके लेआउट के अंदर जो फाइल है उसमें पब्लिक पाथ, मतलब एक्सेसिबिलिटी के लिए पब्लिक तक का हमें यूआरएल उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये हमें लेआउट कहाँ मिलेगा, उस लेआउट हमारे मॉड्यूल के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर व्यू के अंदर ये लेआउट होती है। लेआउट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे layout.html जो एक्सटेंशन होता है HTML फाइल का, व्यू फाइल का जेंड में, वो फाइल हमें मिलेगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने एडिट प्लस एडिटर में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी इसमें पाथ दिए गए हैं वो सारा CSS और डायरेक्ट फोल्डर से है। तो इससे पहले हमें एक पब्लिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, PUBLIC, पब्लिक। जो भी यहाँ पे CSS है, जो भी सारे CSS जो हैं, इसी तरीके से हमने जितने भी JS फाइल जो भी इंक्लूडेड फाइल होगी वो सबको हमें उसके पब्लिक के अंदर लेना पड़ेगा। हमने अभी तो CSS और इमेजेस और का पब्लिक फोल्डर उसका चेंज कर दिया। और एक इधर, उसके बाद हम पहले रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स अभी आ रहे हैं हमारे। तो इसको जस्ट हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ से।
रिफ्रेश करने के बाद अभी हमने देखा कि इसमें कोई चेंजेज नहीं आए। इसीलिए हम यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम जो डिबगर जो फायरफॉक्स का डिबग आता है उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं कि आखिर में एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो तो गया, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हमने कर दी। यहाँ पे पब्लिक सी के स्पेस हमने दे दिया के पब्लिक। तो जैसे हमने यहाँ से रिमूव किया, देखिए आपने ये लेआउट उसका ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो हमने जो स्पेलिंग मिस्टेक करी है उसको पहले ठीक करेंगे। यहाँ होगा पब्लिक सी कि नहीं होगा। तो अभी हमने पेज रिफ्रेश किया तो देखा हमारा जो लेआउट होता है, जो बेसिक इंस्टॉलेशन लेआउट होती है जेंट की, वो हमें शो हो रही है। इसका यहाँ पे एक लोगो है, उसका हमने नए इम्प्लीमेंट किया था। PUBLIC पब्लिक, यानी कि जब हम .htxs का इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ भी इंक्लूड हो रही है जो भी CSS jQuery या जावास्क्रिप्ट फाइल या कोई इमेज कुछ भी, वो उसको हम पब्लिक फोल्डर के एक के साथ एक्सेस करेंगे। बाकी जो हमारे कंट्रोलर वगैरह होते हैं वो नॉर्मल यूज हो जाएंगे जैसे एज यूजुअल, जैसे हम इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट नेम स्लैश कंट्रोलर के साथ। तो ये मेथड है .htxs के साथ यूज़ करने का। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर, जो जेन फ्रेमवर्क 2 है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और उसमें कैसे हम न्यू मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ये यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल जल्द लेकर के आएंगे जिसमें मॉड्यूल स्ट्रक्चर जो होते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर जो होते हैं जेन फ्रेमवर्क के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।